अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर। यहाँ आपको मिलेंगे आसान और सादा तरीके ट्यूटोरियल्स ये देकर आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और ऐप्स को आसानी से सीख सकेंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड बेसिक्स। अगर आपको बिगिनर है और एमएस वर्ड को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एमएस वर्ड का हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। एमएस वर्ड एक मशहूर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट की ही एक प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल लेटर्स लिखने, असाइनमेंट्स बनाने, प्रोजेक्ट्स तैयार करने, सीवी बनाने और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आजकल तकरीबन हर दफ्तर, हर स्कूल, हर इदारे में एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप एमएस वर्ड सीख लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में आसानी से डॉक्यूमेंट बना सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पास आता है वर्ड को ओपन करना, यानी एमएस वर्ड को किस तरह खोला जाए। सिंपली आप एमएस वर्ड को खोलने के लिए अपने कंप्यूटर पर स्टार्ट मेन्यू खोलें, सर्च बार में लिखिए वर्ड WORD वर्ड की एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एमएस वर्ड का पहला सफ़ा यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखिए एमएस वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल गया है। अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल पर हम क्लिक करते हैं तो ये साइड कंट्रोल पैनल हमारे पास खुल जाता है। उसके अलावा अगर हम होम पर क्लिक करते हैं इस वाले आइकन पर तो ये सब पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। व्यू वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जूम इन, जूम आउट और ये फीचर्स आ जाते हैं। तो हम जाते हैं होम पर। यहाँ पर हमने एक ब्लैक डॉक्यूमेंट ले लेना है जो कि हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जो सेकंड स्टेप है वो है हमने कोई पैराग्राफ को लिखना है। तो हमने पैराग्राफ को किस तरह लिखना है, इस कर्सर को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ पर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और हम अपना राइटिंग जो भी पैराग्राफ हमने लिखना है वो यहाँ पर राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पैराग्राफ की हेडिंग देना चाह रहे हैं तो हम हेडिंग इस तरह से देख सकते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड का निशान है, इटैलिक है और ये नीचे अंडरलाइन रा अलाइन यहाँ पर आएगा बिलो द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के नीचे हम अंडरलाइन करना चाह रहे थे। यहाँ पर हम सिंपली अंडरलाइन वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी हमें लिखना है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी हेडिंग को थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही छोटी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा ए लिखा हुआ है जो है ग्रो फॉन्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करें तो ये देखिए हमारा जो साइज है हेडिंग का वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट सिंपल इंट्रो, तो हमने सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करना है और अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब चूँकि हेडिंग बड़ी जो है हम बड़ी किया हमने तो हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ टेक्स्ट को छोटा करने के लिए यहाँ छोटा ए है तो हम यहाँ पर ये देखिए स्ट्रिक्ट फॉन्ट रिड्यूस द फॉन्ट साइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा साइज छोटा हो जाएगा। अब हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपना पैराग्राफ लिख लिया, आप जैसे ऊपर देखिए यहाँ हेडिंग पर नीचे अंडरलाइन आ रही थी जो कि हमारे नीचे टेक्स्ट पर भी आ रही है। तो हम इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमने इस वाले पर क्लिक करना है और ये वाली सारी जो है इसकी जो लाइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए अब ये वाली लाइन इसके नीचे लाइन है, अब उसके नीचे लाइन नहीं है। तो ये था अंडरलाइन करने का और ये था पैराग्राफ लिखने का। अब हम इस वाले पैराग्राफ को अगर हम यहाँ से दरमियान में या इस साइड पर लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी हम सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें इसकी पोजीशन चेंज करने की, तो हम इसकी पोजीशन किस तरह चेंज करेंगे, इसको हमने कंट्रोल करके यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद हम यहाँ सिंपली ऊपर देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल सेंटर में टेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद ये है इस पे है जी अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये लेफ्ट में है। ये अगर इसको दबाएं तो ये सेंटर में हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये जो है साइड पे हो जाएगा राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड पे। तो हम सिंपली इसको सेंटर वाले पे क्लिक करते हैं इस तरह से, यानी ये पैराग्राफ हमारा लिखा जा चुका है। अब जो थर्ड नंबर में बात होती है वो है हमारे पास फॉन्ट, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको किस स्टाइल में रखना है। हमने सिंपली इसको क्लिक करना है इस तरह से, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक बटन है ये, इस पर हम काफ़ी ज़्यादा जो है फॉन्ट स्टाइल्स है। आप किसी एक पर भी क्लिक करें और उसको जो है अपनी टेक्स्ट में चेंज कर दें। ये देखिए ये मैंने यहाँ से एरियल ब्लैक पर क्लिक किया है तो ये मेरा सारा जो टेक्स्ट था वो सब सारे का सारा उस फॉन्ट में चला गया। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट चेंज करने का। ये टेक्स्ट स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा है। मल्टी बात होती है इस टेक्स्ट को सेव करने की, यानी हम इस टेक्स्ट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर टॉप पर एक जो आइकन है वो है सेव,
चाहे आप इसको क्लिक करके कर लें, या अगर आप लैपटॉप या पीसी पर यूज़ कर रहे हैं तो आपने पीसी पर या लैपटॉप पर उसका कीबोर्ड से Ctrl+S करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक कि हमने किस तरह से इसको MS वर्ड को यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने सीखा कि हमने MS वर्ड को सबसे पहले नंबर पर हमने सीखा कि हमने MS वर्ड को किस तरह से ओपन करना है। सेकंड नंबर पर हमने सीखा डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक पेज को हमने किस तरह से यूज़ करना है, उस पर हेडिंग वगैरह किस तरह बनानी है। थर्ड नंबर पर हमने सीखा कि पैराग्राफ राइट हमने किस तरह से करना है। फिर 4 नंबर पर हमने सीखा फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल किस तरह से हमने इसको चेंज करना है। 5 नंबर पर हमने सीखा सेव एंड राइट नेम उनका, यानी किस तरह से हम इसे सेव करेंगे और इसको किस नेम से हम अपने जो है पीसी या लैपटॉप में सेव करेंगे। 6 नंबर पे है टेक्स्ट पोजीशन, जो हमने टेस्ट किया था, जो हमने पैराग्राफ लिखा था उसका जो पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।